हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE 2024 में फिजिक्स से आए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन रोटेशनल मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए हेवी आयरन बार ऑफ वेट 12 kg इज हैविंग इट्स वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर ऑन द shoulder of a man. The rod makes an angle 60 degree with the horizontal. The weight experienced by the man is, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक आयरन बार है और उसका वेट 12 kg है। उसका एक इंड ग्राउंड पर है और दूसरा इंड एक मैन के शोल्डर पर है। तो हमें मालूम करना है कि जो शोल्डर है वह कितना वेट एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी मैन कितना वेट एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। या जो मान लेते हैं कि लेट N1 बी द नॉर्मल फोर्स एट द ग्राउंड। जो ग्राउंड पर बार का जो इंड टच कर रहा है वहाँ पर मान लेते हैं कि ग्राउंड उसको नॉर्मल फोर्स N1 लगा रहा है और N2 जो है फोर्स मैन का शोल्डर लगा रहा है। जो दूसरा इंड है बार का, उस पर मैन का शोल्डर N2 फोर्स लगा रहा है। N2 भी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मैन्स शोल्डर। तो जो मैन का शोल्डर भी है N2 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार। टू सॉल्व वी नीड टू कंसिडर द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बार। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बार पर जो टॉर्क लग रहा है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, कंसीडर द ग्राउंड कंटेक्ट पॉइंट एज द पाइवट। तो जो ग्राउंड का कंटेक्ट पॉइंट है उसको हम पाइवट लेंगे, यानी उस पॉइंट पर हम लोग टॉर्क निकालेंगे। या मान लेते हैं कि पॉइंट O है। तो द वेट ऑफ द बार एक्ट्स एट इट्स सेंटर विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2 फ्रॉम द ग्राउंड कंटेक्ट पॉइंट वेयर L इज द टोटल लेंथ ऑफ द बार। मान लेते हैं कि जो बार है उसका टोटल लेंथ L है, तो L/2 यानी सेंटर पर जो वेट है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फॉर द बार टू बी इक्विलिब्रियम द क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट इक्वल टू द काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अगर बार इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो जो पॉइंट O पर जो टॉर्क है क्लॉकवाइज वह इक्वल होगा काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क के, तभी यह जो बार है वह इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी वो मोशन नहीं करेगा। तो सेंटर पर यह जो वेट है इसका 12 kg है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो टॉर्क हम जानते हैं कि टॉ होता है R क्रॉस F, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉ इक्वल टू F.R डॉट साइन थीटा। यहाँ पर थीटा जो दोनों वेक्टर है F और R उनके बीच का एंगल है। तो यहाँ पर हम एंगल पहले निकालते हैं। क्या है एंगल, ये देखिए, या जो दोनों वेक्टर है पोजीशन वेक्टर और फोर्स यानी वेट, इन दोनों के बीच का एंगल 150 होगा। या हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क ड्यू टू वेट, अब क्लॉकवाइज टॉर्क हम निकालते हैं। तो यह हो जाएगा टॉर्क FR साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर F की जगह W हो गया और R हो जाएगा L/2 और साइन 150 डिग्री। तो यह हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा W मल्टीप्लाई L/2 साइन, और 150 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा W मल्टीप्लाई L/2 और साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब हम काउंटर वाइज टॉर्क अब निकालते हैं। तो ये ड्यू टू मैन, तो ये हो जाएगा N2 मल्टीप्लाई L। यहाँ पर जो L और N2 के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो ये दोनों जो टॉर्क का वैल्यू होगा N2 इंटू L हो जाएगा। और एक और टॉर्क है N1 है, चूँकि N1 जो फोर्स है वह पॉइंट O से गुजर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इस N1 के कारण टॉर्क नहीं होगा। तो आइए हम नाउ इक्वेटिंग टॉर्क्स। अब
टॉर्क्स को इक्वल कर देते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो W इंटू एल बाई टू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा इंटू एल। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वेट का W का है 12 kg और L बाई टू इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2 इक्वल हो जाएगा N2 इंटू एल। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो N2 हो जाएगा 3 kg। तो जो हमारा आंसर होगा 3 kg, यानी जो मैन का शोल्डर है वह 3 kg का वेट एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।